हे गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीड कोड का आज का सवाल। आज का सवाल जो है वो लीड कोड नंबर 66 है, इजी मार्क किया हुआ है। तो चलिए पहले सवाल को पढ़ते हैं। सवाल क्या बोल रहा है हमें, यू आर गिवन अ लार्ज इंटीजर रिप्रेजेंटेड इन एरे डिजिट्स। तो आप समझ लो एक बड़ा सा इंटीजर है लाइक 1 2 3, और ये आपको एक एरे के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया इसका इंडेक्स, वेयर डिजिट्स आई इज़ द हाईएस्ट डिजिट ऑफ द इंटीजर। और ये जो डिजिट्स है 0th, फर्स्ट, सेकंड, ये डिजिट्स है। ओके, द डिजिट्स आर ऑर्डर्ड फ्रॉम मोस्ट सिग्निफिकेंट टू least सिग्निफिकेंट इन लेफ्ट टू राइट ऑर्डर। तो ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। तो डिजिट जो है वो सेम ऑर्डर ऑर्डर में है। ठीक है, द इंटीजर डज नॉट कंटेन एनी लीडिंग जीरोस। इंटीजर में कोई जीरो वगैरह नहीं है, अच्छी बात है। इंक्रीमेंट द लार्ज इंटीजर बाय 1 एंड रिटर्न द रिजल्टिंग एरे ऑफ डिजिट। अभी क्या करना है कि इसमें एक इंक्रीमेंट करना है, तो ये 4 बन जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 4। ठीक है, उसी तरह अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं 4 3 2 1, तो इसमें हमें क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। तो इसका रिजल्टिंग एरे क्या आ जाएगा, 4 3 2 2। ओके, ठीक इसी तरह अगर तीसरा एग्जांपल लेते हैं 9 का, तो इसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा। 10 इसका आंसर आना चाहिए। तो गाइस सिंपल है, इसमें उतना कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इसका थॉट प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो गाइस एकदम मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, सिमुलेशन। ठीक है, तो आप कोड भूल जाओ। सबसे पहले अगर आपको नॉर्मल लाइफ में अगर मान लो ऐड करने को मिलेगा, 1 2 3 में 1 ऐड करने को मिलेगा, आप भूल जाओ कि ये एरे है या इसमें इंडेक्सिंग है। तो आप कैसे करते हो, 3 and 1 4 2 1। ठीक है, मान लो कुछ ऐसा नंबर है 8 6 9, इसमें अगर आप 1 ऐड करते हो तो 9 और 1 हो गया 10, कैरी 1, 6 एंड 1 हो गया 7, कैरी नहीं है तो 8। ठीक है, और कुछ एग्जांपल लेते हैं। समझ लो 3 3 8 9 2 5 में 1 ऐड करते हैं। ठीक है, 5 और 1 6 हो गया। ठीक है, और उसके बाद के जितने भी डिजिट हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे, 2 9 8 3 3। ठीक है, तो इसमें एक गौर करने वाली बात है गाइस, कि जब भी आपका कैरी नहीं आ रहा है, 5 और 1 6 हो गया, कैरी नहीं आया, तो उसके जो पहले वाले डिजिट थे उन्होंने उसको आपने जैसे का तैसा लिख दिया। ऊपर वाले एग्जांपल में देखा तो पहले बार में ही कैरी आ गया था, तो उसके बाद भी ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू करना पड़ा था। तो एक बात तो समझ में आता है कि जब हम 1 प्लस करेंगे, अगर पहले बार में कैरी आ गया तो फिर ऑपरेशन आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर कैरी नहीं आया तो उसको वहीं पे रोक देना है। अब मान लीजिए कुछ ऐसा केस है, इसमें 1 ऐड कर रहे हैं, तो 9 और 1 हो गया 10, कैरी आ गया। और अभी देखो फिर से कैरी आ गया, 9 और 1 10, फिर से कैरी आ गया, 9 और 1 10, फिर से कैरी आ गया, 9 और 1 10, फिर से कैरी आ गया, तो 1 रह गया। तो जो गेम है वो कैरी का है। कैरी जब आना बंद हो जाएगा तो हमको ऑपरेशन को रोक देना है। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पोजीशन पे कैरी आना बंद हो गया, 6 और 1 7 हो गया, कैरी 0 हो गया। ठीक है, तो उसके जो बाद वाले हैं उसको एज इट इज़ डाल दिए, है ना। तो पूरा का पूरा गेम जो है वो कैरी का है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, चलो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 6 7 9 5 2, इसमें हमको 1 इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है ये वेक्टर होगा। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में होगा ये बड़ा वाला नंबर, और इसमें क्या होगा
कि इसमें इंडेक्सिंग बनी हुई होगी 0 1 2 3 4 करके, ठीक है। तो हमें जो सोल्यूशन है वो पीछे से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि एडिशन सामने से तो स्टार्ट कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो पीछे से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि एक हम लोग आई पॉइंटर लेंगे जिसका इंडेक्सिंग होगा n-1। एन क्या है, एन जो है वो अरे की लेंथ है, ठीक है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, एक कैरी वेरिएबल लेंगे जिसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 होगी, ठीक है। और क्या करेंगे, हम लोग एक लूप चलाएंगे कहाँ से, i to 0 तक, ठीक है। और क्या करेंगे, हर पॉइंट पे हम लोग डिजिट निकालेंगे, ठीक है। डिजिट मिल गया मान लो 2, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, सम कर देंगे 2 + 1, ठीक है। तो सम करने के बाद जो न्यू डिजिट आएगा वो क्या होगा, ठीक है। तो ये सम तो 3 हो गया, ठीक है। तो 3 mod 10, और जो कैरी आएगा वो क्या आ जाएगा, 3/10, ठीक है। तो 3 mod 10, तो डिजिट तो 3 ही है और कैरी यहाँ पे 0 आ गया। तो जैसे ही कैरी 0 आएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन को वहीं पे रोक देंगे, ठीक है। ऑपरेशन को वहीं पे रोक देंगे, और जो बाद वाले डिजिट है उसको क्या करेंगे हम लोग, ये जो न्यू डिजिट है, एक आंसर नाम का एक बनाते हैं वेक्टर, ठीक है। उस न्यू डिजिट को उसमें पुश कर देते हैं, और जो बचा हुआ है 5 9 7 6, तो 5 9 7 6 उसको पुश कर देंगे। और बाद में क्या करेंगे, इस ये जो आंसर है इसको उल्टा कर देंगे, 6 7 9 5 3, ठीक है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा ना, 6 7 9 5 और 2 बन जाएगा 3, ठीक है। समझे गाइस? तो चलो अब कोड करते हैं। तो ये हम आ गए अपने लीड कोड पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम n निकाल लेते हैं, डिजिट्स डॉट साइज, ठीक है। उसके बाद हम एक कैरी वेरिएबल बनाते हैं 0 का, ठीक है। और एक वेक्टर ऑफ इंट, ये हमारा आंसर एरे है, ठीक है। और एक पॉइंटर बनाते हैं इंडेक्स के लिए 0। तो जब भी आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, तब क्या करना है हमको, सबसे पहले तो हमको डिजिट निकालना है। तो डिजिट कैसे निकलेगा, डिजिट्स का ith इंडेक्स, ठीक है। हाँ, यहाँ मैंने गलती कर दी, ये होना चाहिए n-1, ठीक है। पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। डिजिट आ गई, तो अब हम सम करेंगे, कैसे होगा, डिजिट +1, ठीक है। अभी देखो कैरी कैसे निकलेगा, sum/10, और जो नंबर जो कि पुश होगा वो कैसे निकलेगा, sum%10, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आंसर में वो नंबर को हम लोग पुश बैक कर देंगे, ठीक है। और पॉइंटर को एक पीछे ले जाएंगे, लेकिन अगर इस यहाँ तक में कैरी अगर 0 ही है, कैरी आया ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ब्रेक कर गए। हाँ, अभी वापस से वन नोट पे चलते हैं। तो मान लो कि ये जगह था, ठीक है। हमने 2 and 1 3 बना दिया, उसको आंसर में डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद हमने पॉइंटर को पीछे खिसका दिया, खिसकाने के बाद देखा कि कैरी जो है वो 0 है, कैरी यहाँ पे आया ही नहीं, तो हमने क्या किया, लूप को ब्रेक कर दिया। तो आई कहाँ पॉइंट कर रहा है, अभी आई यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो पीछे के जो भी डिजिट्स है उसको हमको पुश भी करना होगा आंसर में। तो वाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम लोग क्या करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक डिजिट्स ऑफ आई, और आई को 0 तक लेके जाएंगे, ठीक है। अभी देखो, मान लो क्या है कि एक ऐसा केस आता है जहाँ पे ये पूरा 0 तक गया है, ठीक है। पूरा 0 तक गया है और कैरी एक रह गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और लगाना पड़ेगा, इफ़ कैरी इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब हम क्या करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक, इसमें कैरी को पुश करना होगा। लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, रिवर्स आंसर डॉट बिगिन आंसर डॉट एंड, और रिटर्न आंसर कर देंगे, ठीक है। अभी इसको एक बार रन करके देखते हैं।
तो यहाँ पे नंबर, अच्छा ठीक है, इसको इंट नंबर कर देते हैं क्योंकि वन टाइम यूज़ के लिए है। हाँ, तो ये सॉल्व हो गया, ठीक है, और इसको सबमिट करते हैं। हो गया 100%। तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है गाइस, इसको मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो ये जो लास्ट में मैंने जो एक इफ़ लगाया था, मान लो ये वाला केस है, ठीक है, इसमें वन ऐड करना है, तो 9 1 10 हुआ, फिर कैरी 1 9 1 10 हुआ, कैरी 1 9 1 10 हुआ, कैरी 1 9 1 10 हुआ। तो ये 4 0 तो स्टोर हो गया ना आपके आंसर में, लेकिन अभी भी क्या है कि कैरी 1 बचा हुआ है, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू हो चुकी है -1, ठीक है। तो आई की वैल्यू अगर -1 हो चुकी है, इसमें तो नहीं जाएगी क्योंकि तो डिजिट है ही नहीं उसके पास, लेकिन कैरी अभी भी है, तो इसीलिए उस कैरी को पुश किया गया है और फिर रिवर्स किया गया है। ठीक है, थैंक यू, बाय गाइस, हैप्पी न्यू ईयर।